हरे कृष्ण। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। देखिए, भगवान इस वर्ष में अपनी पारतम्यता कि उनसे परे कुछ भी नहीं है ये स्थापित कर रहे हैं। अर्थात भगवान अब अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। हम लोगों ने चर्चा करी थी कि जो भगवान ज्ञान बताएंगे उसमें भगवान की शक्तियों के बारे में वर्णन है, भगवान के स्वरूप के बारे में वर्णन है, भगवान के जो धाम है उसका वर्णन है, भगवान के जो परिकर है उनका वर्णन है। ठीक है, तो भगवान इस श्लोक में अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि उनसे परे कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या देखिए, शब्दों को देखिए। मत्तः परतरम ना अन्यत। मत्तः मुझसे, परतरम श्रेष्ठ, ना अन्यत कोई भी अन्य व्यक्ति या वस्तु नहीं। भगवान सभी कारणों के कारण है। किंचित अस्ति कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ भी है ही नहीं। हे धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोतम। तो कोई पूछे कि अगर आपसे परे कुछ नहीं है और सभी कारणों के कारण आप हैं, तो आप दिखते क्यों नहीं है भगवान? तो कह रहे हैं भगवान, मयि सर्वम इदम प्रोतम। प्रोतम, आपने वो शब्द सुना है, ओत प्रोत? ओत प्रोत हो गया है, तो सभी जगह भगवान प्रवेश किए हुए हैं। जैसे ये टी शर्ट आपको दिख रही होगी, तो ये मेरी टी शर्ट धागों से ओत प्रोत है, धागे से बुनी है ये टी शर्ट। लेकिन आपको टी शर्ट दिख रही, धागा नहीं दिख रहा। तो भले ही धागा नहीं दिख रहा हो, कपड़ा दिख रहा हो, लेकिन कपड़ा जो है उसकी सत्ता धागे पर आश्रित रहती है। मतलब धागे से ही ये कपड़ा बना, ये टी शर्ट बनी। तो भले ही धागा दिख नहीं रहा है आपको बाहरी तौर पे, लेकिन जो टी शर्ट है वो धागे से ही बनी। ये टी शर्ट धागों से ओत प्रोत है। ठीक है, अब भगवान बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। सूत्रे मणिगणा इवा। देखिए, आप सब लोग जप करते हैं सुबह सुबह तो देखते होंगे, जप माला होती है उसमें बीड्स रहते हैं, माला रहती है, माला पिरोई हुई रहती है। तो आपको माला दिख रही है लेकिन धागा नहीं दिख रहा। तो वैसे ही अगर से आपने मोती को बिना हुआ देखा, तो जैसे ही आपने मोती को बिना हुआ देखा तो आप समझ जाएंगे कि धागा इसमें है। भले ही आपको मोती दिख रहे हैं, धागा नहीं दिख रहा है उस समय, लेकिन फिर भी समझ जाना चाहिए कि अगर माला, अगर जो मोती हैं वो लगे हुए हैं तो इसका मतलब धागा है। क्योंकि अन्यथा जो मोती है वो जुड़े हुए नहीं रहते। धागा है तो मोती जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो वस्तु दिखती है उससे हम उसका आधार बनाकर जो वस्तु नहीं दिखती उसको हम देख सकते हैं। तो फिर रिपीट करूंगा, जो वस्तु दिख रही है उसके आधार पर जो आपको नहीं दिख रहा है आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। अनसीन इज प्रूवन बाई द सीन। जो अनसीन है, जो नहीं दिख रहा है, उसको आप जो दिख रहा है उससे आप प्रूव कर सकते हैं। तो भले ही आपको माला में मोती दिख रहा है, धागा नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मोती एक साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब धागा है, और मोतियों की सत्ता धागे पर आश्रित है। तो वैसे ही आपको इस जगत में भगवान नहीं दिख रहे, लेकिन भगवान पर ही सब कुछ आश्रित है। ठीक है, बहुत सुंदर भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक, अनुवाद देखते हैं, देखिए। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। देखिए, एक बात समझनी होगी कि कोई व्यक्ति मान लीजिए मैथ्स पढ़े, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कोई मान लीजिए मैथ्स पढ़े, मैथमेटिक्स पढ़े, और वो क्वेश्चन करे ये जीरो क्या है, ये वन क्या है। मैं जीरो को नहीं मानता, मैं वन को नहीं मानता। तो क्या वो कभी मैथ्स पढ़ पाएगा? मान लीजिए कोई जीरो पे क्वेश्चन उठा दे, जीरो पे, वन पे क्वेश्चन उठा दे कि मैं इसको नहीं मानता। लेकिन इसको बोलते हैं एक्सियम्स, कि अगर आप जीरो और वन को नहीं मानेंगे तो आप मैथ्स पढ़ ही नहीं सकते, तो आपको ये मानना ही पड़ेगा।
कोई पूछे जीरो कहाँ है, जीरो कहाँ से आ गया, वन कहाँ से आ गया, वन क्या है, जीरो क्या है, तो आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप मैथ्स पढ़ सकते हैं। कोई कहे मैं जीरो नहीं मानता, तो वो उसको कभी मैथ्स समझ में नहीं आएगी। तो उसी प्रकार से वैसे ही अगर हमें भगवान को समझना है तो हमें ये स्वीकार करना ही होगा कि कृष्ण से परे कुछ नहीं है, उनसे ही सब कुछ आया है, वही सब चीज के सोर्स है, अन्यथा हम भगवान को समझ नहीं सकते। जैसे कोई प्रश्न करे मैं जीरो वन टू नंबर्स को मैं नंबर्स को मानता ही नहीं हूं, तो कभी मैथ्स नहीं पढ़ पाएगा। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति ये स्वीकार ना करे कि भगवान कृष्ण से परे कुछ नहीं है, ये अगर वो स्वीकार नहीं करता तो भगवान को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वास्तव में कृष्ण से परे कोई नहीं। कोई कहे कि कृष्ण से परे क्या है, कृष्ण का सोर्स क्या है, नहीं, कृष्ण का कोई सोर्स नहीं है, कृष्ण सभी के सोर्स है, तो ये स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका। ठीक है, बहुत सुंदर डिजाइन किया गया टीका को, कि अब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, भगवान उत्तर देते हैं, फिर अर्जुन फिर प्रश्न पूछेंगे, भगवान फिर उत्तर देंगे। ठीक है, देखिए, अब अर्जुन प्रश्न पूछता है, क्योंकि आपने कहा कि आप ही इस निकृष्ट और उत्कृष्ट शक्तियों के कारण हैं, तो मैं यह समझ रहा हूं कि आप ही इस पूरे ब्रह्मांड के बीज हैं। फिर भी इस तथ्य तथ्य आपको फिर भी इस तथ्य में आपकी परम स्थिति के रूप में इस तथ्य को आपकी परम स्थिति के रूप में स्थापित नहीं करता है। इस बीज से भी कोई पर वस्तु हो सकती है। क्या कहा जा रहा है, देखिए सिंपल क्या कह रहे हैं अर्जुन। अर्जुन कह रहे हैं कि चलिए मान लिया कि आप ही दोनों योनि, मतलब भौतिक शक्ति और जीव शक्ति के सोर्स है, ये मान लिया आपने बताया, और आप ही बीज हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपके परे भी कुछ हो। बात समझ में आ रही है? अर्जुन कह रहे हैं आपने कहा पिछले श्लोक में कि जो माया शक्ति और जो जीव शक्ति है उसका सोर्स मैं हूं, मैंने स्वीकार कर लिया, अर्जुन कह रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपसे परे भी कुछ हो। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भौतिक शक्ति मुझसे आई है, जीव शक्ति मुझसे आई है, आप ही बीज हैं, एक्सेप्टेड, पर आपसे भी परे भी तो कुछ हो सकता है। अब वो इसी बात को स्थापित करने के लिए भगवान से परे भी कुछ है, श्लोक कोट करते हैं, देखिए। श्रुति कहती है वैसा ऐसा है नहीं, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे लगता है आपसे परे भी कुछ है, तो उसके आधार पर श्लोक कोट कर रहे हैं, देखिए। श्रुति कहती है, ततो यद उत्तरतरम तद अरूपम अनामयम या एतद विदुर अमृतास्ते भवंती अथेतरे दुखम एवापयंती। तो कोई शंका करे कि ठीक है आप माया और जीव शक्ति के सोर्स हैं, लेकिन आपके परे भी कुछ है, तो उस शंका को वो श्लोक से कोट कर रहे हैं। इससे परे वह वस्तु है जिसका नाम नहीं है और वह दोषों से रहित है, जो यह जानते हैं वह अमर हो जाते हैं, परंतु अन्य दुख को प्राप्त होते हैं। श्वेता शतोपनिषद 3:10। ठीक, मतलब अर्जुन कह रहा है कि आपसे परे भी कुछ है जिसका नाम नहीं है और दोषों से रहित है। ठीक, अब भगवान उत्तर दे रहे हैं, नहीं, मुझसे परे कुछ भी नहीं है, आपके मित्र कृष्ण से परे कोई भी वस्तु नहीं है, मैं ही परम वस्तु। समझ में आया? अर्जुन ने श्लोक कोट किया, देखिए श्रुति श्रुति तो कह रही है कि आपसे परे भी कुछ है, भगवान कह रहे हैं नहीं, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। आपके मित्र कृष्ण, मतलब मैं, कृष्ण कह रहे हैं मैं, मुझसे परे कोई वस्तु है ही नहीं, मैं ही परम वस्तु। देखिए वस्तु का मतलब समझना पड़ेगा यहाँ पे। वस्तु का मतलब जिसकी वास्तविक सत्ता होती है, मतलब ऐसी चीज जो भूतकाल में थी, प्रेजेंट टाइम में है, फ्यूचर में रहेगी, हमेशा रहे। इस परम वस्तु को बोलते हैं भागवतम में परमार्थ भूत वस्तु। ये टर्म वहां देते हैं भागवतम में, कि भगवान कृष्ण हमेशा रहते हैं, पहली बात, और वो काल और देश से परे हैं। हम लोगों ने चर्चा किया था पहले भी कि भगवान देश और काल से अपरिछिन्न है।
परिच्छिन्न का मतलब होता है लिमिटेड। तो भगवान देश और काल में लिमिटेड नहीं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं कहीं और नहीं बैठा हूँ इस समय, तो मैं एक स्थान पे लिमिटेड हो गया हूँ कि मैं यहीं बैठ सकता हूँ। मैं कहीं, जब मैं यहाँ से कहीं और जाऊंगा तो यहाँ से गायब हो जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। तो आई एम लिमिटेड विद इन सर्टेन बाउंड्री। तो ये मैं हो गया देश से परिचिन्न, देश से कट गया हूँ, मतलब लिमिटेड हो गया हूँ। लेकिन भगवान अपरिच्छिन्न है, वो हर जगह है। उनमें कोई सीमितता नहीं कि भगवान यहाँ पर है तो वहां नहीं है, भगवान हर जगह है। कोई भी देश हो, भगवान हर जगह रहते हैं, पहली चीज। और काल से अपरिच्छिन्न मतलब मेरा जो ये शरीर है, तो जो जैसा मेरा शरीर बचपन में था वैसा मेरा अब नहीं रहा। तो काल के द्वारा ये चेंज हो गया। तो अब मेरा छोटा वाला शरीर नहीं रह गया, वो हट गया, खत्म हो गया। तो उसी प्रकार से भगवान हर काल में भी रहते हैं। ऐसा कोई काल नहीं कि जब भगवान खत्म हो जाए, भगवान हमेशा रहते हैं। तो भगवान हर जगह है और हर समय है। तो इसीलिए भगवान ही परम वस्तु है, भगवान से परे कुछ नहीं। बात समझ में आई? तो भगवान कह रहे हैं मैं परम वस्तु। परम वस्तु मतलब देश और काल से अपरिच्छिन्न है। भगवान हर समय रहते हैं और हर जगह रहते हैं। इसीलिए भगवान से परे कोई और वस्तु नहीं है। वस्तु मतलब ऐसी ऐसी मतलब परम वस्तु मतलब ऐसी चीज जो हर समय रहे और हर काल में रहे, सॉरी, हर समय रहे और हर जगह रहे। ठीक, वो भगवान कृष्ण ही। ठीक। अब मान लीजिए अर्जुन फिर दोबारा कुछ तर्क करे, परंतु मैं ऐसा वेदों से सुनता हूं कि ऐसी कोई वस्तु है जो परे है, जैसा मैंने अभी श्लोक उद्धृत किया था। मतलब ऐसा कुछ है जो सभी का सोर्स है और आपसे भी परे है। मतलब अर्जुन स्वीकार नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा, मतलब टीका का जो फॉर्मेशन ऐसा किया गया है कि अर्जुन बार बार ये कहना चाहते हैं कि नहीं, आप कह रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल एनर्जी के, सॉरी, जीव शक्ति के और माया शक्ति के सोर्स हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ तो और भी है। जैसे कभी कभी होता है, आप कितनी भी बात समझाएं किसी व्यक्ति को, वो कहता है नहीं, कुछ तो आप मिस कर रहे हैं, कुछ तो मिस कर रहे हैं। तो वैसे अर्जुन बार बार भगवान से कह रहा है कि हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं आप ही सब कुछ सोर्स है, लेकिन कुछ तो है आपसे परे ही, ऐसा लगता है मुझे कुछ तो होगा। तो उसी प्रकार से अर्जुन ये बार बार तर्क कर रहे हैं कि भगवान आप कह तो रहे हैं मुझसे परे कोई वस्तु नहीं है, तो मुझे लगता है कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होगा। और प्राय लोगों की धारणा ऐसी है कि भगवान कृष्ण से परे है एक वस्तु, वो है निराकार ब्रह्म। प्राय इंडिया में ये बहुत धारणा मिलेगी आपको कि भगवान कृष्ण से परे भी एक वस्तु है, वो है ब्रह्म ज्योति या निराकार ब्रह्म। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, भगवान कृष्ण से परे कुछ भी नहीं। सबसे परे भगवान कृष्ण ही है। मत्ता परतरम नान्यत्, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज भगवान कृष्ण से परे है ही नहीं। ठीक है। अब भगवान इसका निवारण, अर्जुन के इस शंका का निवारण भगवान करने वाले हैं। देखिए, ये भगवान कहते हैं यह मूर्खतापूर्ण विचार है और इसे आसानी से काटा जा सकता है। अब भगवान कोट कर रहे हैं वर्ष। ऐसा कहा गया है, वेदाहम एतम पुरुषम, वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् एव विद्वान अमृत इह भवति ना अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। देखिए, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो आदित्य वर्ण के हैं। आदित्य वर्ण मतलब जिनके शरीर की कांता, जिनकी कांति सूर्य की रोशनी के समान है। ठीक, ठीक। और तम से परे हैं, तम से मतलब अज्ञान से परे। उनको जानकर व्यक्ति को उनको जानकर व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए इसके अलावा और कोई पथ नहीं है। श्वेता शतोपनिषद। देखिए, एक श्रुति से कोट किया कि जिनका नाम नहीं है, तो नाम नहीं मतलब जिनका भौतिक नाम नहीं है, रूप नहीं है मतलब जिनका भौतिक रूप नहीं है। और ये वर्ष में कह रहे हैं महान पुरुष को जानता हूं, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। मतलब ऐसे पुरुष या कृष्ण जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है, भौतिक नाम नहीं।
तो इससे साबित होता है कि जो पिछला वर्ष कोट किया था वो भी भगवान को ही इंडिकेट कर रहा था, जिसका भौतिक नाम नहीं होता, भौतिक रूप नहीं होता। ब्रह्म को वो इंडिकेट नहीं कर रहा था। बात समझ में आ रही है? जब अर्जुन ने कोट किया कि आपसे परे भी कुछ है जिसका नाम नहीं है और रूप नहीं, लेकिन भगवान उसी श्रुति का कोटेशन दे रहे हैं कि नहीं, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं। मतलब पुरुष की बात है तो मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि जो वो वाला श्लोक था उसमें ऐसा कहा गया है कि इस महान पुरुष का कोई भौतिक रूप नहीं है, भौतिक नाम नहीं। लेकिन ब्रह्म ज्योति की बात नहीं हो रही, वो पुरुष की बात हो रही। क्या आप इसको कैच कर पा रहे हैं? जब अर्जुन ने पिछले श्लोक में कहा कि आपसे परे भी कुछ है, उन्होंने श्लोक कोट किया कि कोई नाम नहीं है और कोई दोष नहीं। ठीक। अब भगवान कोट कर रहे हैं उसी श्रुति से, उसी उपनिषद से कि मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो आदित्य वर्ण के हैं। मतलब वो श्लोक रेफरेंस कर रहा था इसी पुरुष को जिनका भौतिक नाम नहीं होता और भौतिक रूप नहीं होता और कोई भौतिक दोष नहीं होता। वहां पे ब्रह्म ज्योति की बात नहीं की गई है। और वो पुरुष कौन है? वो कृष्ण है। तो कृष्ण ही पूरे जगत के सोर्स। ठीक, ये स्पष्ट है। यह सॉरी इस श्लोक यह श्लोक क्या लिखा है, सॉरी, इस श्लोक में यह शिक्षा दी गई है कि मृत्यु से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय भगवान विष्णु को जानना है, जो महापुरुष हैं और सभी ब्रह्मांडों के बीच हैं। महापुरुष मतलब महाविष्णु, और ब्रह्मांड के बीज मतलब सारा ब्रह्मांड महाविष्णु से ही आया। ठीक है, उसके महाविष्णु ब्रह्मांडों के बीज हैं। जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं सारे ब्रह्मांड बाहर आते हैं, जब सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं। ठीक, इस तथ्य को स्थापित करने के लिए अब कहा जा रहा है, देखिए, यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, यस्मान् नान्यो ना ज्यायो अस्ति किंचित। भगवान से कुछ पर या अपर नहीं है और ना ही उनसे अधिक कुछ छोटा है और ना ही कुछ बड़ा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यह श्लोक स्थापित करता है कि भगवान के अतिरिक्त किसी भी अन्य वस्तु का परम होना, बहुत बिगेस्ट मिस्टेक है, असंभव नहीं है। सब पूरा अर्थ ही बिगाड़ दिया। यहाँ पे नहीं शब्द होगा, यहाँ पे नहीं लिखा है इसमें। मैं फिर पढ़ता हूँ। यह श्लोक स्थापित करता है कि भगवान के अतिरिक्त किसी भी अन्य वस्तु का परम होना असंभव नहीं है। देखिए, परम शब्द को समझिए थोड़ा। परम मतलब हाईएस्ट लिमिट। अगर आप कहो कि भगवान से परे कोई वस्तु है लेकिन वो बहुत छोटी है, तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान से छोटा कोई है नहीं। और आप मान लीजिए कहें कि भगवान से परे कोई वस्तु है जो बहुत बड़ी है, तो भगवान से बड़ा कुछ है नहीं। तो इसीलिए हर हाल में कृष्ण ही परम होंगे, और कोई भी चीज, कोई भी वस्तु कृष्ण से परे परे होगी ही नहीं, परम होगी ही नहीं। क्योंकि भगवान सबसे छोटे हैं और भगवान ही सबसे बड़े हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे कुछ मूर्खतापूर्ण बात करे कि भगवान कृष्ण से परे कोई है, तुरंत उसको हड़का दीजिए। तुरंत तुरंत उनको श्लोक कोट कराइए ये वाला कि नहीं, आप कैसे कह रहे हैं? कहाँ लिखा है शास्त्रों में कृष्ण से परे भी कुछ है? कृष्ण से परे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। देयर इज नो मोर सुपीरियर ट्रुथ देन मी। मत्ता परतरम नान्यत, कुछ नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार भगवान की उत्तर तरमता, जिसको पहले उद्धृत किया गया था, उससे यहाँ स्थापित किया जा रहा है। उत्तर तरमता मतलब भगवान से सुपीरियर कुछ भी नहीं है, इसको स्थापित कर रहे हैं श्लोक में। ठीक? इसलिए गीता का यह श्लोक कहता है कि मुझसे कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। यह होने से अन्य किसी भी प्रकार का मत दोषपूर्ण है। मतलब कोई अगर कह रहा है, कोई मत मत दे रहा है, कोई तर्क कर रहा है कृष्ण से परे कुछ है, तो वो दोषपूर्ण है, उसमें फॉल्ट है। वो अपने मनगढ़ंत तरीके से ऐसा कह रहा है। क्यों? क्योंकि वेदांत सूत्रकार कहते हैं, हाँ एक और बात समझने वाली है। जब यहाँ पे कहा जा रहा है यहाँ होने से अन्य किसी भी प्रकार का मत दोषपूर्ण, मतलब कोई अगर ये कहे
कि कृष्ण से परे कोई देवता है। मान लीजिए कोई कहता है, आजकल बहुत से चलता था, पहले भी अभी भी चलता है, कि शिव जी बस सुपीरियर है, सब कुछ शिव जी से आया है, शिव पुराण में लिखा है। क्रॉस। कोई भी देवता तक, कोई भी हो, कृष्ण से सुपीरियर नहीं। कोई भी हो, चाहे विष्णु तत्व ही क्यों ना हो, क्योंकि सारे विष्णु तत्व का जो सोर्स है, स्रोत है, वो भी कृष्ण ही है। तो कृष्ण से परे तो कुछ है ही नहीं। कृष्णा इज द टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी, बिल्कुल स्पष्ट है। कृष्ण से परे कुछ भी नहीं है, ना कोई देवता है, ना कुछ, ना कोई ब्रह्म ज्योति फलाना धमाका, कुछ भी नहीं है। कृष्ण से सुपीरियर कुछ भी नहीं है। और कोई ये तर्क करे कृष्ण से परे कुछ है, तो उसका तर्क दोषपूर्ण कहलाएगा, दोष से भरा हुआ उसका तर्क कहलाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वेदांत सूत्रकार कहते हैं, तथा अन्य प्रतिषेधातः। देखिए बहुत ध्यान सुनिएगा इसको। भगवान की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार करना होगा, मजबूरी है, मस्ट है। चाहे तुम्हारी श्रद्धा ना भी हो, स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि शास्त्र किसी और को श्रेष्ठ होने का प्रतिषेध करता है। प्रतिषेध मतलब मना करता है, निषेध करता है कि कृष्ण से परे कुछ भी नहीं है, और ना स्वीकार करो तुम। कौन कह रहा है? शास्त्र खुद कह रहे हैं। शास्त्र में, कोई भी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि कृष्ण से श्रेष्ठ कोई है। कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं कहा जा रहा है, कोई भी शास्त्र में ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि कृष्ण से परे भी कुछ है। और ये वेदांत सूत्र का श्लोक है 3:2:36। ठीक। और वेदांत सूत्र सारे वेदों का अंत है, ध्यान रखिएगा। और वेदांत में कहा जा रहा है कि कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे शास्त्रों का यही मत है कि कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं। क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, इसीलिए मैं ही सबका आश्रय। ठीक। इस कारण से जैसे सूत्र पर सभी मोती टिके रहते हैं, उसी प्रकार सभी कुछ मुझ पर टिका है। इस वाक्य से मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान ने बोला सूत्रे मणिगणा इवा, तो इसका मतलब क्या है? इस वाक्य से मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं ही पूरे ब्रह्मांड का पालन करने वाला हूं। देखिए इस लाइन को याद रखिएगा कि मैं ही पूरे ब्रह्मांड का पालन करने वाला हूं, क्योंकि इसी लाइन के आधार पर आपको आगे के श्लोक समझ में आएंगे कि क्या है बोला जा रहा है, भगवान ही पूरे जगत का पालन कर रहे हैं, और भगवान ही जगत को धारण किए हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि इसी से आगे के वर्ष समझ में आएंगे कि भगवान कैसे पालन कर रहे हैं। तो अभी भगवान बता रहे हैं कि मैं ही पूरे ब्रह्मांड का पालन कर रहा हूं, लेकिन कैसे कर रहे हैं ये आगे वाले श्लोकों में बताया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। पद का तात्पर्य, परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस, एसी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य बात चलता है। देखिए परम सत्य क्या होता है? परम सत्य मतलब इस जगत का सोर्स क्या है, इस जगत का सोर्स कौन है, इस जगत का सोर्स कोई पर्सन है या निराकार है। इस पे विवाद चलता ही रहता है, आज भी चल रहा है। ठीक। जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है, और इसकी पुष्टि पद पद पर होती। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है, स्पष्ट है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है, जो आदि पुरुष है। ठीक है। समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं, और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य पुरुष हैं, और जो समस्त कारणों कारण है। देखिए
प्रभुपाद जी का एक वक्तव्य है। एक प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी एक जगह थे और उन्होंने बहुत सारे भक्तों को बुलाया, जो उनके डिसाइपल थे, मतलब क्लोज डिसाइपल थे, पर्सनल डिसाइपल थे। तो उनको बुलाया और उनसे कहा, उनकी आंखों में देख के प्रभुपाद जी ने पूछा कि क्या आपको विश्वास है कि कृष्ण है। प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया, शिष्यों को बुलाया, अपने शिष्यों को, और उनसे पूछा, क्या आपको विश्वास है कि कृष्ण है। तो ऐसे तो उन्होंने कहा हाँ हाँ विश्वास है, लेकिन जब प्रभुपाद जी ने आंखों में देखा उनके, तब वो चुप हो गए। तो गोपाल जी कहते हैं, मेरे शिष्यों में यही दिक्कत है कि उन्हें विश्वास नहीं है कि कृष्ण है। और गोपाल जी ने कहा, अगर कुछ लोगों को भी ये विश्वास हो जाए कि कृष्ण है, तो 18 दिन में पूरे जगत को जीत सकते हैं। तो ये बात समझना होगा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इट इज नॉट अ थ्योरी, इट इज अ साइंस, प्रैक्टिकल। भगवान कृष्ण हैं, वो आदि पुरुष हैं, वो, उनसे परे वाकई में कुछ नहीं है। ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, ही इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ये वाकई में है, थ्योरी नहीं है, ये वाकई में ऐसा है। ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर भी निरीश्वरवादी शत शत शतोपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क देते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं टीका में। ततो यद उत्तरतरम तद रूपम अनामयम या एतद्विद दुरम दुरम अमृतास्ते भवन्ते थेतरे दुखम दुखमेवाप्यन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और वो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। देखिए, समझिए इसको। यहाँ पे कहा जा रहा है, यद उत्तरतरम, मतलब यद मतलब, प्रोपाजी ले रहे हैं इसको, कि सारे देवताओं में और मनुष्यों में और प्राणियों में ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, और ब्रह्मा जी से भी परे कुछ है, और वो निर्विशेष ब्रह्म है। ऐसा वो निर्विशेषवादी कहते हैं, कि जिनका कोई, जो मतलब ब्रह्मा से सुपीरियर कुछ है, और उसका कोई इंद्रिय नहीं है, कोई रूप नहीं है उसका, कोई भौतिक रूप नहीं है उसका। ठीक है, क्या क्या बोला जा रहा है, जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सारे दुखों को भोगते रहते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो जान गया कि ब्रह्म जी से परे भी एक निर्विशेष ब्रह्म है, ऐसा वो लोग बोलते हैं निर्विशेषवादी, कि अगर कोई जान गया कि ब्रह्मा जी से परे भी निर्विशेष ब्रह्म है, तब ही वो सांसारिक दुखों से मुक्त हो सकता है, ऐसा निर्विशेषवादी बोलते हैं। लेकिन पापा जी क्या बोलने हैं आगे देखिए। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं। ठीक है, निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। ये इस पर देखिए, फिर देखिए श्लोक को। श्लोक में आया है, यद उत्तरतरम तद अरूपम अनामयम। तो वो लोग कहते हैं ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है, लेकिन उसका कोई रूप नहीं है, मतलब वो निर्विशेष ब्रह्म है। वो जो निर्विशेषवादी होते हैं, वो अरूपम शब्द पे विशेष बल देते हैं। देखो देखो, रूप है नहीं उसका, कोई रूप नहीं है उसका, लेकिन वास्तविक अर्थ तो ये है कि उसका भौतिक रूप नहीं है। यह अरूपम शब्द निराकार नहीं बता रहा, यह अरूपम शब्द बता रहा है कि कोई भौतिक रूप नहीं है, और भौतिक रूप नहीं है तो इसका मतलब सत चित आनंद स्वरूप है। ठीक है, यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। ठीक है, फिर और श्लोक कोट कर रहे हैं जो हम लोगों ने देखा था, टीका में देखा था, भगवान कोट करते हैं। ठीक है, उपनिषद के अन्य श्लोकों से भी इसकी पुष्टि होती है। वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात तमेव विद्वान इति मृत्युम इति नया नान्यः पंथा विद्यते अयनाय
यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, यस्मान् नान्यो नो ज्यायो अति किंचित, वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठते तिष्ठतेक अस्ते नेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम। ठीक है, देखिए क्या बहुत लंबा श्लोक हो गया। देखिए, मैं उन भगवान को जानता हूं जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। और भगवान ने इसी श्लोक को गीता में चौथे अध्याय में बोला है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जन। ऐसा मतलब तो श्लोक भगवान ने गीता में बोला है चौथे अध्याय में। भगवान ने बोला है कि जो मुझे जान गया तत्व में, वो जन्म मृत्यु चक्कर से पार हो जाएगा। और वही बात हम लोग यहाँ सीख रहे हैं कि जो भगवान को जानता है वो ही जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है। ठीक है, तो बात सिंपल से ये कही जा रही है कि कोई निर्विशेष ब्रह्म वगैरह भगवान से परे नहीं है। और जो निर्विशेषवादी कोट भी करते हैं श्लोक को, उसमें वो बोलते हैं अरूपम। तो अरूपम मतलब का यहाँ पे अर्थ लिया जाएगा कि कोई भौतिक रूप नहीं है, इसका मतलब स्पिरिचुअल शरीर है, स्पिरिचुअल रूप है। ठीक, उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है। ठीक, वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, मतलब बहुत छोटे हैं, भगवान ही छोटे हैं। और महान से भी महानतर है, भगवान बहुत बड़े हैं। वे मूक वृक्ष के समान हैं, वे मूक्ष वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। देखिए, मूक वृक्ष मतलब भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ तो भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन भगवान बोलते नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे हृदय में परमात्मा है, तो वही शक्ति दे रहे हैं कि मैं बोलूं कुछ, कुछ सुनूं, कुछ समझ पाऊं। भगवान ही शक्ति दे रहे हैं, भगवान सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं। भगवान बोलते हैं गीता में। जैसे वृक्ष है वो बोलेगा नहीं, लेकिन छाया देगा, अन्य सारे कार्य करेगा, फल देगा। वैसे भगवान सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान बोलते नहीं, भगवान बोलते हैं गीता में। ठीक है, जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, ये भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पेड़ होता है, उसकी जड़ें फैली रहती है नीचे की तरफ, उसी प्रकार से पूरे विश्व में भगवान की शक्ति फैली हुई है। और उस और भगवान की शक्ति ही, मतलब भगवान ही शक्तियों के माध्यम से इस जगत का पालन कर रहा है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान की शक्तियां पूरे जगत में फैली हुई हैं, प्रसारित हैं, और भगवान शक्ति के माध्यम से ही जगत का पालन कर रहे हैं। ठीक है, इस श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है, जो कोट किया गया, श्रुति से कोट किया गया है, उससे निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी। मतलब परा मतलब जीव, अपरा मतलब भौतिक। तो भगवान इन शक्तियों में व्याप्त होकर इस जगत का पालन करते हैं। और भगवान सर्वव्यापी मतलब भगवान हर जगह है। तो भगवान कैसे अपने शक्तियों के माध्यम से पालन करते हैं जगत का, वो हम लोग कल के श्लोकों से देखेंगे। तो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट हम लोगों ने क्या सीखा आज? ये सीखा यही है कि भगवान से परे कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान से परे निर्विशेष ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति है, या कुछ निराकार ब्रह्म है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो श्लोक निर्विशेषवादी कोट करते हैं, उसमें जो अरूपम शब्द आता है, अरूपम मतलब कोई भौतिक रूप नहीं है, भगवान का स्पिरिचुअल शरीर है। और उसी उपनिषद में भगवान के पर्सन होने का भी रेफरेंस मिलता है। तो इसे साबित होता है कि जो पहले श्लोक कोट किया गया था, वो भगवान के बारे में बता रहा था। और वेदांत सूत्र भी कोट करता है कि भगवान से परे किसी को मत समझो, भगवान को ही परे समझो, क्योंकि सारे शास्त्र भगवान कृष्ण को ही परम बताता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज ये देखा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। मैं फास्ट तो नहीं गया था ना? ठीक था ना आज? हरे कृष्ण।